जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे, स्वस्थ, सकुशल, मंगलमय होंगे, बहुत आनंदमय होंगे, बहुत खुश होंगे, गदगद होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग अपना विषय वस्तु पर आवे, है ना। वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 23 यानी दूसरा क्लास का गणित विषय में कार्यपत्रक 30 है। उस कार्यपत्रक 30 का आज हम लोग पार्ट 1 का तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट डे कार्यपत्रक 30 का पार्ट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट डे कार्यपत्रक 30 का पार्ट 2 हो जाएगा। आज पार्ट 1 थोड़ा सा ही लेकर के चलते हैं, ज़्यादा एक दिन लेकर के चलेंगे कहीं समझ से बाहर हो गया तो वो भी दिक्कत वाली बात है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट 1 तैयारी कर लेते हैं, अगले दिन पार्ट 2 तैयारी कर लेंगे। एक बात और बता दूं आपको, बार बार अच्छा नहीं लगता है बोलना, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक दूसरे के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए, भरपूर मात्रा में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख करके शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोग का ऊर्जा मेरे लिए बहुत शुभ फलदायक होता है, क्योंकि आप लोग जब वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो हम लोगों को भी लगता है कि नहीं, जब हम लोगों का आप लोग जब सपोर्ट करते हैं वीडियो देख करके तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, उससे हमें क्या मिलता है, शरीर में ऊर्जा, एनर्जी, जोश, उत्साह, उमंग, है ना। कि हम लोगों को भी लगता है कि नहीं, हम जो बच्चे लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं तो वो वीडियो सफलतापूर्वक सफल हो रहा है, बच्चे लोग देख रहे हैं, बच्चे लोग वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो इससे हमें भी उत्साह होता है, अच्छा लगता है। तो मन करता है कि और थोड़ा सा आगे ऐसा बनाऊं जो कि बच्चे लोग को और सुविधाजनक हो। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें, ठीक। तो आज का टॉपिक में नंबर 1 में क्या कहता है कि ठीक आगे व पीछे की संख्या लिखिए। क्या कहता है, ठीक आगे व पीछे की संख्या लिखिए। देखिए, हिसाब वही है, इस हिसाब को हम लोग पिछले वीडियो में भी बना चुके हैं, है ना। वो चाहे 2 अंक का हो या 3 अंक का हो, जितना भी अंक का हो, सिर्फ नाम चेंज हो गया। जैसे एक आदमी का 2 नाम 4 नाम रहता है ना, किसी किसी आदमी का 5 नाम रहता है, और किसी किसी का एक ही नाम सिर्फ रहता है ना। किसी किसी आदमी का जो है घर में कुछ बोला जाता है, विद्यालय में कुछ बोला जाता है, कहीं खेल कूद में जाता है तो उसे कुछ और नाम से पुकारा जाता है, मतलब उपनाम दे दिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर इस टॉपिक में जो हेडिंग है, हेडलाइन है, इसका कुछ अलग नाम है। कहता है ठीक आगे वो पीछे की संख्या लिखिए। देखिए, संख्या बीच में लिखा हुआ है, और ये नहीं बोला कि ठीक पहले की और ठीक बाद की संख्या है, क्योंकि इससे पहले हम लोग बना चुके हैं ठीक पहले की संख्या और ठीक बाद की संख्या। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ उस चीज़ को नाम बदल करके दूसरा नाम चेंज कर दिया है ना, बदल दिया गया। क्या नाम रखा, ठीक आगे और ठीक पीछे की संख्या। तो जो बीच में संख्या लिखा हुआ है उससे हम बाईं तरफ जाएंगे, यानी कि दाहिने तरफ जाएंगे, बाईं तरफ जाएंगे तो पीछे की संख्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड यानी दाहिने साइड में जाएंगे तो आगे की संख्या हो गया, ठीक। बात यही है, विशेष और कुछ नहीं है।
तो जैसे देखिए कहता है 110, आगे वो पीछे दे दिया, ये भी नहीं लिखा है कि पीछे वो आगे, कि हम इससे पहले ले लेते हैं, पहले वाला पीछे हो गया और बाद वाला आगे हो गया। तो 110 से पहले जो होता है तो 109 होता है। 110 से पहले क्या होता है? 109। तो इस बॉक्स में हम क्या भरेंगे? 109। किधर वाला बॉक्स में? तो बायां साइड वाला बॉक्स में, लेफ्ट साइड में, है ना, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं ठीक पहले की संख्या। ठीक ना, नया नाम क्या दिया हुआ है? पीछे की संख्या। और आगे की संख्या तो 110 से बाद वाला, 110 से बाद वाला वो क्या हो गया? आगे की संख्या हो गया, यानी कि 111, 111 ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या कहता है? 100। तो 100 से पहले क्या आता है? 99, है ना। पहले वाला को, ये हमेशा आप लोग डिक्लेयर रखिएगा कि पहले वाला को ही पीछे की संख्या बोला जाता है और बाद वाला को ही आगे की संख्या बोला जाता है। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मेन मुद्दा यही है। 100 के आगे 101, नेक्स्ट संख्या क्या है? 187, यानी तीनों मिलकर के क्या हो गया? 187। 187 के पहले, यानी कि 187 के पहले जिसको हम पीछे की संख्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा? 186। और 187 के बाद 188, ये हो गया। अब देखिए 199, क्या हो गया? 199, है ना। 199 के पहले 198 और 199 के बाद क्या हो गया? 200। 199 के बाद 200। ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3, 6, 5, मतलब तीनों संख्या मिल करके सैकड़ा के स्थान पर 3 है, 3 नंबर पर 3 है लिखा हुआ, सैकड़ा के स्थान पर 3 है लिखा हुआ, तो 300 हो गया। 6 पर 5 65, 365, है ना। तो 365 के पहले 364, यानी पीछे की संख्या क्या हो गया? 364। और 365 के आगे की संख्या क्या हो गया? 366, यानी इसके बाद वाला संख्या। 430, 430 के पहले 429, यानी पीछे की संख्या हो गया 429 और आगे की संख्या हो गया 431। ये हो गया 563, 563 के पहले हो गया 562 और 563 के बाद हो गया 564, बाद की संख्या यानी कि आगे की संख्या। ठीक। तो 1 नंबर का हो गया, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। अब आगे की संख्या थोड़ा ध्यान से देखिए, आगे क्या कहता है। 2 नंबर का हेडिंग है विस्तारित रूप में लिखिए। ये स्पष्ट क्या कहता है? विस्तारित रूप में लिखिए, यानी कि आपका जो लेफ्ट साइड में रेड पेन से जो संख्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, अंक लिखा हुआ है, तो इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो संख्या, ये मेरा प्रश्न है, और इसी संख्या को हम जो है विस्तार करके लिखेंगे। इसी संख्या क्या करेंगे? विस्तार करके। ये सिकुड़ा हुआ है, इसको हमें फैला करके लिखना है ना। यानी ये सिमटा हुआ है, इसको हमें बिखेरना है ना। कपड़ा को कभी फोल्ड करते हैं, कभी बिखेरते हैं, है ना। कपड़ा धोने में, कपड़ा पहनने में इसको क्या करते हैं? बिखेर देते हैं। और जब अच्छा से आराम से रखते हैं प्रेस करके, तो क्या करते हैं? उसको फोल्ड करके अच्छा से रखते हैं। तो वही काम यहाँ सिमटा हुआ है तो इसको बिखरना है, और बिखरा हुआ तो इसको सिमट करके लिखना है। तो अभी क्या करना है? विस्तारित रूप में लिखना है। तो विस्तारित के रूप का मतलब क्या होता है? इसको बिखेर करके लिखना। ठीक। तो ये क्या है? 2 नंबर का 1 नंबर में 1 2 0, तो 1 2 0 मिल करके क्या हो गया? 120। अब 120 को कैसे बिखेरेंगे? तो देखिए, लास्ट वाला अंक से शुरुआत करते हैं हम। विस्तार करने में क्या करते हैं? शुरुआत कहाँ से करते हैं? लास्ट वाला अंक से। तो लास्ट में अंक क्या है? 1 है।
लास्ट में अंक 1 है तो हम पहले क्या लिखेंगे 1। अब 1 को पूछेंगे कि तुम्हारे आगे कितना अंक है या तुम्हारे आगे कितना आदमी है, तो ये बोलता है कि मेरे आगे 2 आदमी है। कौन कौन? 1 2 1 0। तो हम बोलेंगे कि ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम से हमें कोई मतलब या लेना देना नहीं है, बस ये बता दो कि तुम्हारे आगे कितना आदमी बैठा है। तो ये बोलता है 2 आदमी। तो हम बोले ठीक है, 2 लड्डू तुमको भी दे दिए, उस दोनों आदमी को दे देना, यानी कि यहाँ पर 2 0 दे दिए। अब क्या करेंगे? अपने मन से प्लस का चिन्ह देंगे। अपने मन से क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह देंगे। ठीक, चलिए अब चलते हैं आगे। यहाँ 2 है, इसका तो काम तमाम हो गया। अब इसके बाद वाला संख्या 2 है तो उसको भी न पूछेंगे। तो 2 है तो 2 लिख दिए। और 2 को पूछते हैं कि तुम्हारे आगे कितना अंक बैठा है या तुम्हारे आगे कितना आदमी है, तो ये बोलता है 1 आदमी है ना। तो वो छोटा है कि बड़ा है कि बूढ़ा है कि बुजुर्ग है, कैसा है नहीं पता, लेकिन आदमी है। तो आदमी है तो उसके लिए तो व्यवस्था करना है। 1 आदमी बोलता है तो 1 लड्डू दे दिए, 1 0 बैठा दिए, यानी 1 0 बैठा है तो 20 हो गया। ठीक, और फिर अपने मन से प्लस का चिन्ह, और उसके बाद इसका बारी आया है ना, शुरू वाला जो 1 नंबर पर बैठा हुआ है, यानी इकाई स्थान पर जो है, तो इकाई स्थान पर 0 है तो 0 दे दिए। और 0 के पूछे तुम्हारे पास भी कोई आदमी है, तो ये बोलता है मेरे पास कोई आदमी नहीं है, मेरे पहले भले था लेकिन मेरे आगे कोई नहीं है। इसका मतलब इसके पास में कोई आदमी नहीं है, तो इसमें कोई 0 नहीं देंगे अलग से। ठीक, यही हो गया। 120 को जब हम विस्तार किए तो 100 जोड़ 20 और जोड़ 0, और जब इसी तीनों को एक साथ मिला करके जोड़ देंगे तो ये एक साथ क्या हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा 120। ठीक, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, दिल से पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह समझते रहिए, सुनते रहिए, आगे देखते रहिए, और जब भी वीडियो को देखा कीजिए बिना स्किप किए हुए देखा कीजिए। जितना आपका मन हो सके उतना बार देखिए, कोई चार्ज नहीं, कोई लिमिट नहीं। ठीक ना, अनलिमिटेड इसको आप उपयोग कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपका स्वेच्छा है। अब देखिए आगे क्या है, 1 1 8 यानी कि 118। 118 में क्या है कि 1 लास्ट वाला अंक शुरू में ले लेते हैं। 1 के आगे 2 आदमी है तो 2 0 बैठा देंगे। अब फिर यहाँ 1 है तो 1 लिखे, इसके आगे 1 आदमी है 1 0 दिए, फिर प्लस दिए, यानी प्लस जो देते हैं अपने मन से देते हैं, है ना, तब ना, ताकि एक में मिले नहीं, अलग अलग रहे, इसीलिए उसमें क्या करते हैं, जोड़ का चिन्ह देते हैं। और 8 है इकाई स्थान पर, तो इकाई स्थान पर 8 लिख दिए। इकाई स्थान वाला अंक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। इकाई स्थान पर जो भी अंक है उसके साथ में कोई 0 नहीं लगाया जाता है। उसको एक भी फावा चॉकलेट या एक भी कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा कुछ उसके साथ उपयोग नहीं करते हैं। चलिए आगे क्या है, 963। तो 9 को क्या कर देंगे, 963 को 900 बोलते हैं ना, तो पहले 900 लिखेंगे। कैसे 900 लिखे, क्यों लिखे, ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि पहले 9 संख्या को लिए तो 9 के आगे 2 भाई था तो 2 0 दिए, इसीलिए 900 हो गया। प्लस अब इसका बारी आया 6 का, 6 लिखे, इसके आगे 1 भाई बैठा है तो 1 0 दे दिए। अब प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 लिखे, इसके आगे 1 भी अंक नहीं है तो 1 भी अंक नहीं दिए, 1 भी 0 नहीं दिए, सिर्फ अंक का अंक लिख दिए, इकाई स्थान पर जो था वो लिख दिए, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसे गौर से देखिए। अब 115 है तो 110 और 5 मिल करके 115 हो जाएगा। 199 है तो 190 और 9 मिल करके 199 हो गया। 230 है तो 200 कैसे हुआ है, ये तो आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ठीक, 200 में 30 जोड़े, 30 में 0 जोड़ेंगे, यानी इकाई स्थान पर 0 है, 0 दिए, 230 हो गया। 416 है तो 4 मतलब 400 और जोड़ 1 है तो 1 और 0 और जोड़ 6 है तो 6 दे दिए, तो क्या हो गया 400 जोड़ 10 जोड़ 6
मिलकर के क्या हो गया 416, है ना, मिलकर के क्या हो गया 416। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे। जो शेष रह गया होगा अगले वीडियो में आप लोग अगला पार्ट देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो भी इस वीडियो को देखिएगा, बार बार आप लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि आप लोगों को भी समझ में आवे और मेरा भी वीडियो बनाना सफलतापूर्वक सफल हो सके। तो आप लोगों को आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद।